हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ तो आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है। एक दिन दो केमिकल फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं। उनका नाम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पानी। ओके। और इसको हम बैलेंस इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? H2O2 क्या बनाएगा हमारा? H2O। पर ये इक्वेशन थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ एटम्स गुम हो रहे हैं। चलो एटम्स को गिनते हैं। लेफ्ट साइड में कितने एटम्स हैं हमारे और राइट साइड में कितने एटम हैं? लेफ्ट साइड में हमारे 2 हैं और ये भी हमारा 2 है, ऑक्सीजन भी। और राइट साइड में हमारा एटम्स हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का एटम 1 है। उप्स, ये क्या हो गया? किसमें कौन सा एटम्स कम है? ऑक्सीजन एटम। हम एक इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, मतलब दोनों तरफ एटम के नंबर को बराबर करेंगे। इसके लिए हम H2O के आगे 2 लगा देंगे। ओके, तो हम कोशिश करेंगे अपना इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो अब इसमें कितने हो गए? 4 हो गए हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हमारा अब क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखते हैं, दोनों तरफ बराबर है। ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हमारा हाइड्रोजन बराबर नहीं हुआ है। उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे और ये हमारा हो जाएगा 4। अब क्या बराबर है? हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन हमारा 2 है। इसलिए हम कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन अब हमारा बैलेंस्ड है। ओके, अब आप भी ट्राई करो। अगर कोई इक्वेशन आपको मिले तो एटम्स गिनो। चलो मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे क्या करो। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? राइट दी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगा उसको हम पहले लिखेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ हम लेते हैं, आयरन का ले लेते हैं। हमने लिया आयरन को, पहले उसको लिख लिया, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है को लिख लिया। O2 और क्या बनाया हमारा? Fe2O3। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन अ बोथ साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो पहले हम आयरन देखते हैं कितना है, फिर ऑक्सीजन देखते हैं। आयरन हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 2 है। और इधर प्रोडक्ट साइड भी देखते हैं हम। आयरन हमारा 2 है और ऑक्सीजन हमारा 3 है। तो क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं। चलो इसे बैलेंस्ड करते हैं। बैलेंस वन एलिमेंट एट अ टाइम। एक ही बार एक एलिमेंट को पहले बैलेंस करेंगे और पहले को किसको करेंगे? आयरन को। तो यहाँ 2 है तो इसके आगे भी हम 2 लगा देते हैं। तो हमारा आयरन क्या हो गया? 2। ओके, तो आयरन हमारा बैलेंस हो गया। अब क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? अब इधर हम 3 लगा देंगे, इंटू 3 और इधर इंटू 2। ओके, 6 हो जाएंगे हमारे दोनों एटम। तो यहाँ हमने लगा दिया 3 और इधर लगा दिया हमने 2। ओके, अब देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड है। आयरन हमारा, अब फिर से चेक करते हैं, आयरन इस साइड और ऑक्सीजन। आयरन तो हमारा इस रिएक्टेंट साइड हमारा 2 है, ऑक्सीजन हमारा क्या है? 6 है। ओके, यहाँ लिख लेते हैं 2 है और ऑक्सीजन हमारा 6 है। और प्रोडक्ट साइड में कितना है? आयरन 4 है और ये ऑक्सीजन 6 है। अब क्या करें? अब क्या हम इधर 2 लिख सकते हैं?
अब क्या हम इधर 4 लिखेंगे, अब इधर 2 2 जा 4, तो अब इधर लिखेंगे हम 4। अब देखते हैं कि हमारा आयरन 4 है, 4 है, इधर भी आयरन हमारा 4 है, ऑक्सीजन हमारा 6 है और ये भी ऑक्सीजन हमारा 6 है। तो हम इसको फिर से डबल चेक करके काउंट कर लिए। अब हमें पता चल गया कि हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ टिप्स लेंगे कि हम क्या करें। पहले हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। बच्चों याद रखो, केमिकल रिएक्शन एक समझौता है। हर एटम चाहता है कि उसका काउंट मैच हो दोनों तरफ से। जब सब एटम खुश होते हैं तभी रिएक्शन सक्सेसफुल होता है। तो मैं आपको कुछ झगड़ा वाली इक्वेशन दूंगी, अब आप उनको सुलझाओ यानी बैलेंस करो। कल चेक करेंगे कौन सा बेस्ट मीडिएटर है। कुछ टिप्स ये हैं कि बैलेंस मैटर फर्स्ट। मैटर को हम पहले क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मैटर को, और उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में हम बैलेंस करेंगे। दूसरा क्या है, यूज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब कि नंबर के आगे हम 2 3 4 ऐसे लगा सकते हैं। अब सबस्क्रिप्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं करिएगा, 2 की जगह 3 मत लिख दीजिएगा कि यहीं से चेंज कर देंगे। ओके, अब कुछ ये हमने बैलेंस कर लिया है। अब आपको बैलेंस क्या करना है, Al प्लस Cl2 AlCl3। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार हम कि कैसे बैलेंस होगा। पहले लेफ्ट साइड में हम देखेंगे एल्यूमिनियम और क्लोरीन। एल्यूमिनियम हमारा कितना है 1, क्लोरीन हमारा 2 है, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन हमारा 3 है। अब क्या करें, एल्यूमिनियम तो हमारा क्या है, बैलेंस्ड है, क्लोरीन अनबैलेंस्ड है, तो इसको हमने कर दिया इधर 3 और इधर कर दिया 2। इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और इधर कर दिया 2 से। ओके, तब ये क्या हो गया हमारा 6 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये भी क्या हो गया 6। ओके, लेकिन एल्यूमिनियम फिर से चेक करते हैं, हमारा अब ये 2 हो गया है और इधर 1 ही है, तो अब क्या करें, अब क्या हम आगे इधर 2 लगा सकते हैं, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। अब क्या बैलेंस्ड हो गया ये, हाँ 2 एल्यूमिनियम इधर भी है, 2 एल्यूमिनियम इधर भी है, 3 6 3 2 6 क्लोरीन साइड भी है और 6 क्लोरीन इस साइड भी है। हमारा इक्वेशन क्या हो गया अब, बैलेंस्ड। ओके, इक्वेशन और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारा इरेज करते हैं, हम ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कैल्शियम लिया हमने पहले, और इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी सेम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ओके, कैल्शियम हमारा कितना है 1, हाइड्रोजन हमारा 2, ऑक्सीजन हमारा 1। इधर हमारा कैल्शियम कितना है 1, हाइड्रोजन हमारा 2 है, हाइड्रोजन हमारा 2 नहीं, हमारा हाइड्रोजन इधर देखिए H2, और ये H2 हमारा हाइड्रोजन हो गया 4, और ऑक्सीजन कितना है हमारा 2। तो इसमें तो कैल्शियम मेटल है तो वो तो बैलेंस है। हाइड्रोजन हम पहले देखते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 है इधर 4 है, तो क्या इधर हम 2 लगा सकते हैं, जी लगा सकते हो, तो हमने 2 लगा दिया, तो अब हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 4, हाँ, ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया 2, और इधर देखते हैं, इधर भी हमारा हाइड्रोजन है 4 ही है, ऑक्सीजन 2 है, 4 4 मैच कर रहा है, 2 2 मैच कर रहा है ना, और ये कैल्शियम भी हमारा 1 1 मैच कर रहा है। ओके, तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूं,
झगड़ालू बैलेंस इक्वेशन आपको इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही बैलेंस इक्वेशन लिखना है। ओके, तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, और कुछ जो क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको कुछ भी समझ में आया हो, अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्या करना है? और लाइक करना है और क्या करना है? शेयर कर दीजिएगा और भी बच्चों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।